हेलो एवरीवन, मैं हरवीर कौर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 38 वेस्ट चंडीगढ़ से। और आज के इस वीडियो में जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो है क्लास 9 का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में हम मैटर की प्योर और मिक्सचर फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स कितने तरह के होते हैं और उसके अलावा वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस। देन हम जो मिक्सचर है उनके कंपोनेंट्स को किस किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, उसके बारे में भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम चैप्टर की डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में एक वर्ड आता है प्योर। व्हाट डू वी मीन बाय अ प्योर सब्सटेंस? अगर हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, एक लेमैन की तरह बात करें, तो प्योर वो कोई भी चीज है जिसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, देयर इज नो एडल्ट्रेशन इन इट। जैसे कि प्योर मिल्क, प्योर घी, प्योर वाटर, प्योर दाल, प्योर राइस। तो ये जो चीजें हम प्योर का मतलब है कि उसमें बस वही एक सब्सटेंस है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। बट जब हम एक साइंटिफिक व्यू पॉइंट से बात करते हैं, एक साइंटिस्ट के व्यू पॉइंट से बात करते हैं, तो प्योर का मतलब है वो कोई भी सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स हैं। तो उस केस में मिल्क जो है वो एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि उसमें पानी भी है, उसमें प्रोटीन्स भी हैं, उसमें शुगर भी है, उसमें कैल्शियम भी है। तो ये बहुत सारी चीजें मिलकर मिल्क बनाती हैं। तो इसी तरह से जो वाटर है, टैप वाटर है या जो रिवर वाटर है, वो भी प्योर नहीं है, क्योंकि उसमें पानी के साथ साथ कुछ सॉल्ट्स भी डिसॉल्व होते हैं। तो इसीलिए जो प्योर सब्सटेंस है वो सब्सटेंस होता है। केमिकली अ प्योर सब्सटेंस इज द वन which is made up of only one type of particles. उसे हम कहते हैं एक प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से बना है। जैसे प्योर वाटर का मतलब होगा जिसमें सिर्फ वाटर के ही पार्टिकल्स होंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं है, तो उसे हम एक प्योर सब्सटेंस कहेंगे। नाउ नेक्स्ट, ये जो प्योर सब्सटेंसेस हैं, जब दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस आपस में मिक्स होते हैं तो बनता है एक मिक्सचर। जैसे कि हम पानी में नमक ऐड करते हैं, नमक एक प्योर सब्सटेंस है, पानी एक अलग प्योर सब्सटेंस है। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो वो बन जाता है एक मिक्सचर। इसी तरह से हम पानी में शुगर ऐड करते हैं, या हम लेमनेड बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो उसमें पानी है, शुगर है, नमक है, उसमें लेमन जूस है। तो ये जो सारी चीजें मिलके एक मिक्सचर तैयार करती हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं उन्हें हम कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर जो है दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। तो चलिए अब हम मिक्सचर्स के बारे में बात करते हैं। मिक्सचर जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, homogeneous and heterogeneous. Homogeneous mixtures जो हैं, they contain uniform composition of substances. उनमें जो substances हैं उनकी uniform composition है। Uniform composition means substances जो हैं वो equally distributed हैं पूरे मिक्सचर में। जैसे कि जब हम लेमनेड बनाते हैं, जब हम नींबू पानी बनाते हैं, तो उस समय पे जो सारा का सारा नींबू पानी, उसका टेस्ट एक जैसा है। इसका मतलब जो चीनी है या नमक है या नींबू है, जो लेमन जूस है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे लेमनेड में। ऐसा नहीं होता कि कहीं ज्यादा टेस्ट है, कहीं कम टेस्ट है। तो इस तरह के जो मिक्सचर है, ऐसे ही जब पानी में नमक ऐड करते हैं, पानी में शुगर ऐड करते हैं, तो ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। सो दे हैव यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशंस, और इन अदर वर्ड्स ऐसे मिक्सचर्स को हम कहते हैं सॉल्यूशंस या ट्रू सॉल्यूशन। उन्हें हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जिनकी जो कॉम्पोजिशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। जैसे कि पानी में ऑयल मिक्स किया है, पानी में चॉक मिक्स कर दिया है, या पानी में सॉइल मिक्स हो गई है, तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है वो बराबर नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पुलाव।
पुलाव जो है उसमें वेजिटेबल्स जो है वो कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो इक्वली बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं जिनमें सब्सटेंसेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पे कोई सब्सटेंस ज्यादा है कहीं पे कम है, तो ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स, और दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एक है कोलॉइड्स और दूसरे होते हैं सस्पेंशन। तो चलिए अब हम ये जो होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स हैं यानी सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स और सस्पेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन, और in other words we also call it true solution. So true solution जो है या जो solution है ये एक homogeneous mixture है। सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी यही है, that means it has uniform composition. इसमें जो substances हैं वो uniformly distributed होते हैं। Second, जो सॉल्यूशन होता है उसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि हम उस पार्टिकल को देख नहीं सकते, इनविजिबल टू द नेकेड आई, एंड द पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, सो स्मॉल पार्टिकल साइज। और ये जो पार्टिकल साइज है इट इज लेस देन 1 nm, 1 नैनोमीटर से छोटा पार्टिकल साइज है। नाउ व्हाट इज नैनोमीटर? 1 नैनोमीटर जो है इट इज इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर्स। इसका मतलब अगर हम रफली 1 मीटर का डिस्टेंस लेते हैं तो ये जो 1 मीटर डिस्टेंस है, नाउ दिस इज रफली 1 मीटर डिस्टेंस, इसी तरह से नापते हैं हम एक रफ डिस्टेंस जो है। सो 1 मीटर डिस्टेंस को अगर हम 10 to the power 9 टाइम्स डिवाइड करते हैं, दैट इज उसे हम 100 करोड़ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 100 करोड़ पार्ट्स में, तो वो एक छोटा सा जो पार्ट है दैट इज गोइंग टू बी 1 nm। 1 मीटर डिवाइडेड इनटू 100 करोड़ पार्ट्स, 10 to the power 9 पार्ट्स, तो वो इतना छोटा जो पार्टिकल साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है एंड इनविजिबल टू द नेकेड आई। नेक्स्ट, थर्ड इज अगर हम सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ते हैं तो भी उसके पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल नहीं होते, इसीलिए जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल होते हैं, दैट इज पार्टिकल्स जो हैं डू नॉट सेटल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, दे डू नॉट सेटल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट इज दे डू नॉट शो टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट होता है जब भी हम किसी सॉल्यूशन में से लाइट पास करते हैं तो ये जो लाइट है अगर पार्टिकल साइज बड़ा है तो ये लाइट स्कैटर हो जाती है, पर अगर पार्टिकल साइज छोटा है तो वो लाइट स्कैटर नहीं होती। सो जो ट्रू सॉल्यूशंस है इनमें जो लाइट है वो स्कैटर नहीं होती। तो चलिए अब हम एक सॉल्यूशन बना के देखते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी जिसमें हम एक ट्रू सॉल्यूशन बना के देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक बीकर पानी में थोड़ा सा कॉपर सल्फेट ऐड किया है, सो आई एम एडिंग कॉपर सल्फेट टू इट, और धीरे धीरे ये कॉपर सल्फेट डिसॉल्व हो रहा है। आप हल्का सा जो ब्लू कलर है सॉल्यूशन का वो देख सकते हैं, और इसमें हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सॉल्यूट कम ज्यादा कर सकते हैं। सो इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो वेरी कर सकती है। अब ये जो ट्रू सॉल्यूशन है अगर हम इसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ेंगे, पार्टिकल साइज इतना छोटा है, इसने बिल्कुल एक क्लियर सॉल्यूशन तैयार किया है, एब्सोल्युटली क्लियर सॉल्यूशन, और इसमें से अब हम लाइट पास करके देखेंगे कि ये टिंडाल इफेक्ट शो करता है कि नहीं करता। ये देखिए जो लाइट है वो बिल्कुल
इस सॉल्यूशन से पास हो रही है और कहीं पर कोई स्कैटरिंग नहीं है लाइट की। वी आर नॉट एबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट, हमें कोई पाथ ऑफ लाइट नहीं दिख रहा और आपको स्क्रीन पे जो लाइट है वो नजर आ रही है। तो इसमें कोई टिंडाल इफेक्ट नहीं है, कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है। अब अगर इस सॉल्यूशन को हम थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब भी छोड़ देते हैं तब भी ये सेटल नहीं होगा, ये स्टेबल रहेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, जो ट्रू सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम जो सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक्स है उससे सेपरेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक्स। अगर अब हमने ये जो कॉपर सल्फेट है इसको पानी से अलग करना है तो हम उसे फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। तो उसके लिए लेट अस टेक अ फिल्टर पेपर और हम इस सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन के लिए छोड़ेंगे और देखते हैं थोड़ी देर में क्या रिजल्ट हमें मिलता है। मैंने यहाँ पे फिल्टर पेपर ले लिया है, उसकी कोन तैयार कर ली है और इस सॉल्यूशन को हम फिल्ट्रेशन के लिए रख देंगे। चलिए, जब तक ये फिल्ट्रेशन होती है तब तक हम अपनी फर्दर जो डिस्कशन है वो करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अभी जैसे हमने देखा कि हमने पानी में थोड़ा सा कॉपर सल्फेट ऐड किया है और मैंने अभी बात की थी कि हम इसमें कॉपर सल्फेट का जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पानी में सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। हमने 1 चम्मच ऐड किया, सॉल्ट डिसॉल्व हो गया। 2 चम्मच ऐड किए, सॉल्ट डिसॉल्व हो गया। लेट अस टेक, आई हैव टेकन 200 ml ऑफ वाटर। 200 ml पानी लिया है और उसमें हम नमक ऐड करते जा रहे हैं। पहले तो नमक डिसॉल्व होता जाएगा, बट एक समय ऐसा आ जाएगा जब नमक जो है वो फर्दर उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। तो वो सॉल्यूशन जिसमें कि हम और ज्यादा सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते ना। यहाँ पे 2 टर्म्स आती हैं, एक आती है सोल्यूट और एक आती है सॉल्वेंट। सोल्यूट होता है वो सब्सटेंस जो हम कम मात्रा में ऐड कर रहे हैं, जैसे हमने अभी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो सोल्यूट जो है यहाँ पे वो कॉपर सल्फेट है और पानी जो है वो हमारा सॉल्वेंट है। इसी तरह आपने पानी में शुगर डिसॉल्व किया है तो शुगर सोल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है। नमक सोल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे जो चीज हम कम मात्रा में ले रहे हैं, जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं वो सोल्यूट है और जिसमें डिसॉल्व करते हैं वो हमारा सॉल्वेंट है, जो ज्यादा मात्रा में लेते हैं। सो जब हमने we were talking about concentration of the solution. So एक saturated solution क्या होता है? एक saturated solution है जिसमें कि हम इतना solute ऐड कर चुके हैं कि उसमें no more solute can be added. So a saturated solution is the one, a solution in which no more solute can be added at a particular temperature. Now why are we talking about temperature? क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम पानी में हमने नमक डिसॉल्व करके एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, अगर हम उस पानी को गर्म कर देते हैं तो उसमें और ज्यादा नमक ऐड हो जाएगा। जितना हम पानी गर्म करते जाएंगे उतनी जो सोल्यूट की मात्रा है वो इंक्रीज होती जाती है अप टू अ सर्टेन लेवल। सो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व हो सकता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो डिसॉल्व हो सकता है उस सॉल्वेंट में, वो इंक्रीज होता जाता है। इसीलिए हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हर एक सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है या उसका जो saturation point है वो different होता है। So a solution in which no more solute can be added at a particular temperature, उसे हम कहते हैं saturated solution। मतलब वो solution अब saturate हो चुका है, उसमें और ज्यादा जगह नहीं है solute को dissolve करने के लिए। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारे जो particles of matter हैं इनमें space होती है, जैसा हमने अपने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। तो जब हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सपोज इसमें हम सोल्यूट ऐड कर रहे हैं,
तो ये जितनी खाली जगह है यहाँ पे ये सोल्यूट आ जाएगा। इट हैज टेकन अप ऑल द एम्प्टी स्पेसेस। अब जब इसमें कोई और खाली जगह बची ही नहीं है तो सोल्यूट कहाँ जाएगा? बट जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से जो पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस है वो बढ़ जाती है। तो जब वो स्पेस बढ़ जाती है तो वो और ज्यादा सोल्यूट जो है उसको डिसॉल्व कर सकती है। इसीलिए इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ सकती है। नाउ नेक्स्ट इज, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है? उसे हम कॉन्सेंट्रेशन से पता करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन पता करने के कई तरीके हैं। इसमें से हम जो 3 तरीके हैं वो यहां डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है मास बाय मास परसेंटेज। तो यहां पे हम सॉल्यूट हमने कितना लिया है, सॉल्यूट का कितना मास है और सॉल्यूशन का कितना मास है, कितने सॉल्यूशन में हमने कितना सॉल्यूट ऐड किया है, उसे हम मास बाय मास परसेंटेज, ये है सॉल्यूट के लिए और ये है सॉल्यूशन के लिए। सो मास बाय मास परसेंटेज। फॉर एग्जांपल मैंने 10 ग्राम कोई सॉल्यूट लिया है और उसको मैंने 100 ग्राम वाटर में ऐड कर दिया या 100 ग्राम कोई भी सॉल्वेंट उसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मेरी सॉल्यूट की मात्रा कितनी है? दिस इज गिवन बाय मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ सॉल्यूशन का मास कितना होगा? हमने 100 ग्राम पानी लिया है और उसमें हमने 10 ग्राम सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो सॉल्यूशन का मास कितना हो गया? 110 ग्राम। यहाँ पे हम जो सॉल्यूशन का मास है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का मास मिला के सॉल्यूशन का मास बनाएंगे। सो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हमारी मास बाय मास परसेंटेज आ जाएगी। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पे हम जो मास है, सोल्यूट जो है वो मास में लेंगे और जो सॉल्यूशन है उसकी हम वॉल्यूम लेंगे। सो फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल को हम लेते हैं कि सपोज हमने 10 ग्राम कोई सॉल्यूट लिया है इन 100 ml वाटर। तो 100 ml वाटर में हमने 10 ग्राम सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो सॉल्यूशन की टोटल वॉल्यूम कितनी रहेगी? वो 100 ml की रहेगी। सो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये हमें मास बाय वॉल्यूम जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बताएगा। तीसरा तरीका है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां पे हम सॉल्यूट की भी वॉल्यूम लेंगे। अब ये किस केस में है? ये जब हम लिक्विड सॉल्यूट्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इंक ऐड कर दिया या हमने कोई भी ऐसा लिक्विड है वो ऐड कर दिया है किसी सॉल्वेंट में, तो उस केस में हम वॉल्यूम लेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फॉर एग्जांपल हम 10 ml इंक लेते हैं या 10 ml लेमन जूस लेते हैं, 10 ml अल्कोहल लेते हैं और उसे 100 ml वाटर में ऐड कर देते हैं। तो जो वॉल्यूम रहेगी टोटल वो 100 ml ही रहेगी। 100 ml रहेगी, सॉरी वॉल्यूम जो है दैट विल बी 100 ml प्लस 10 ml। सो वॉल्यूम इज गोइंग टू बी 110 ml, ठीक है। और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है वो कितनी है? 10 है। सो 10 बाय 110, 10 ml हमने सॉल्यूट लिया, 110 ml हमने सॉल्वेंट लिया, सॉल्यूशन लिया इनटू 100। तो ये हमारा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम किसी भी जो सॉल्यूशन है उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम किस तरीके से पता करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हमने जो फिल्ट्रेशन के लिए अपना सॉल्यूशन रखा था उसमें क्या रिजल्ट हमें मिला है।
ये देखिए हमने जो सॉल्यूशन फिल्ट्रेशन के लिए रखा था, ये सॉल्यूशन एज इट इज फिल्टर हो गया है और इस फिल्टर पेपर पे कहीं भी कोई रेसिड्यू नहीं है। सो इसका मतलब जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं उनको हम सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते। हमारा नेक्स्ट जो मिक्सचर है वो है एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर, दैट इज कोलॉइड। तो चलिए अब हम कोलॉइड के बारे में बात करते हैं। कोलॉइड का भी जो पार्टिकल साइज है वो छोटा ही होता है और हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। मिल्क इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ अ कोलॉइड या इंक इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ अ कोलॉइड। तो चलिए एक एक करके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले तो ये एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, इट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड, जो पार्टिकल साइज है वो सॉल्यूशन से बड़ा होता है, दैट इज इट इज मोर देन 1 mm। 1 mm से लेके 100 mm तक, 100 mm तक का इसका पार्टिकल साइज होता है। तीसरा, ये भी स्टेबल होते हैं, अगर हम इन्हें अनडिस्टर्ब्ड छोड़ें तो ये ग्रेविटी में सेटल नहीं होते, डू नॉट सेटल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। एंड नेक्स्ट इज दे शो टिंडाल इफेक्ट, ये टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं। तो चलिए अभी हम एक मिल्क सॉल्यूशन बना के देखते हैं कि किस तरीके से ये टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं। मेरे पास यहाँ पे मिल्क है और उस मिल्क का सॉल्यूशन हम तैयार करेंगे इन दिस बीकर। ये हमारा कोलॉइड तैयार हो गया है। नाउ दिस इज अ कोलॉइड, इसमें भी पार्टिकल साइज हमें नहीं दिख रहा है, तो चलिए इसे हम ऑब्जर्व करते हैं। ये देखिए, द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, और यहाँ पे जो लाइट है वो दूसरी तरफ पास नहीं हो पा रही है। ये देखिए, अगर हम इस तरह से देखें तो लाइट जो है वो स्क्रीन पे पड़ रही है, बट जब हम थ्रू द बीकर रखते हैं तो लाइट जो पास नहीं हो पा रही, सारी की सारी लाइट जो है वो बीकर में स्कैटर हो जा रही है। सो एंड द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल। नाउ दिस इज नोन एज टिंडाल इफेक्ट। सो कोलॉइड्स जो है वो टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं, एंड दिस इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट जिन्होंने इस इफेक्ट को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट इज फिफ्थ, इसमें भी जो कंपोनेंट्स हैं दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक। इनको भी हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस। चलिए उसके लिए हम इन्हें भी एक बार फिल्ट्रेशन के लिए रखेंगे। तो लेट अस कीप दिस कोलॉइड फॉर फिल्ट्रेशन। उसी तरह से फिल्टर पेपर का हमने एक कोन बना लिया और हमने उसे फिल्ट्रेशन के लिए रख दिया। अब हम इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए हमने यहां रख दिया है और ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होता है। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स कई तरह के हैं डिपेंडिंग अपॉन उनका सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नाउ कोलॉइड्स में हम सोल्यूट और सॉल्वेंट टर्म इस्तेमाल नहीं करते। सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो सिर्फ सॉल्यूशन के लिए यूज होती है। कोलॉइड्स में हम जो टर्म यूज करते हैं वो है डिस्पर्स्ड फेस, जो कि कम मात्रा में प्रेजेंट है, जिसको हम सॉल्यूशन के सोल्यूट से रिलेट कर सकते हैं जो डिसॉल्व हो रहा है। सो दैट इज नोन एज द डिस्पर्स्ड फेस। और दूसरा है डिस्पर्सिंग मीडियम, जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं। अब ये जो डिस्पर्सिंग मीडियम है, अगर ये गैस है, गैस में अगर लिक्विड प्रेजेंट है, गैस में अगर लिक्विड प्रेजेंट है तो वो बनता है एक एरोसोल। और एरोसोल का जो एग्जाम्पल है वो है फॉग या क्लाउड्स जो हैं,
सेकेंड इज अगर गैस डिस्पर्सिंग मीडियम में सॉलिड प्रेजेंट है, जैसे कि धुआं होता है, तो वो गैस में, हवा में सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसे भी हम एरोजोल ही कहते हैं और इसका एग्जाम्पल है स्मोक। नेक्स्ट इज अगर लिक्विड फेज है और लिक्विड फेज में सॉलिड प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे जेल। लिक्विड फेज में अगर सॉलिड प्रेजेंट है, दैट विल बी कॉल्ड अ सॉल्ट। और अगर ये इसका एग्जाम्पल है मिट्टी, मड। अगर लिक्विड में लिक्विड प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं इमल्शन, जैसे कि मिल्क। मिल्क जो है वो एक इमल्शन का एग्जाम्पल है। अगर लिक्विड फेज में गैस प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे फोम, झाग, जैसे शेविंग क्रीम जो है। नेक्स्ट इज अगर हमारा सॉलिड फेज है, डिस्पर्सिंग मीडियम जो है वो हमारा सॉलिड है, सॉलिड में अगर गैस प्रेजेंट है, नाउ दैट इज कॉल्ड, अगेन उसको फोम कहेंगे, जिसका एग्जाम्पल है स्पॉन्ज, उसे भी फोम कहते हैं। लिक्विड में अगर गैस प्रेजेंट है वो भी फोम है, सॉलिड में अगर गैस प्रेजेंट है तो वो भी फोम है। देन सॉलिड में अगर लिक्विड डिस्पर्स्ड है उसे हम कहते हैं जेल। देन अगर सॉलिड में सॉलिड डिस्पर्स्ड है तो उसे हम कहेंगे सॉलिड सोल, जैसे कि जो कलर्ड ग्लासेस होते हैं या कलर्ड जेमस्टोन्स होते हैं। तो ये है हमारे 8 तरह के कोलॉइड्स डिपेंडिंग अपॉन डिस्पर्सिंग मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेस। बहुत इजी है इसे याद रखना। गैस के जो दोनों फेसेस हैं, गैस में हमने डिस्पर्सिंग मीडियम में 2 चीजें डालनी है, लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड में हमने तीनों चीजें डालनी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में हमने तीनों चीजें डालनी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है जी। जो गैस वाले दोनों कंपोनेंट्स हैं वो है एरोजोल। गैस में चाहे लिक्विड प्रेजेंट हो चाहे सॉलिड प्रेजेंट हो, उसको एरोजोल भी कहेंगे। लिक्विड में अगर गैस प्रेजेंट है तो वो झाग है, फोम है। लिक्विड में लिक्विड इमल्शन है, लिक्विड में सॉलिड जो है वो सॉल है, जैसे मिट्टी है। सॉलिड में अगर गैस है तो वो भी फोम है। सॉलिड में अगर लिक्विड प्रेजेंट है तो वो जेल है। सॉलिड में सॉलिड प्रेजेंट है तो सॉलिड सोल है। तो आई होप इस टेबल से आपको इजी रहेगा याद रखना कि कोलॉइड्स कौन से डिस्पर्सिंग मीडियम में किस तरह का डिस्पर्स्ड फेज होगा तो कैसा कोलॉइड बनेगा। चलिए अब एक लास्ट जो हमने फिल्ट्रेशन के लिए रखा था कोलॉइड, वो देख लेते हैं। ये देखिए, और इसमें भी जो सब्सटेंस है वो फिल्ट्रेशन की मदद से सेपरेट नहीं हो रहा है। कोलॉइड्स को सेपरेट करने के लिए हमें स्पेशल टेक्निक यूज करनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, जिससे कि मिल्क से क्रीम अलग की जाती है या दही में से मक्खन अलग करते हैं, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सस्पेंशंस के बारे में और मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।